बेटा अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। तो बेटा इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? जब हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू कर दें, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में से, तो एक इलेक्ट्रिकल करंट उसमें जनरेट हो जाता है। सिंपली अगर आपको डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल करंट उसमें डेवलप हो जाता है। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, हमने एक टॉर्च लिया, तो उस टॉर्च में करंट कहाँ से आएगा? तो उस टॉर्च को करंट प्रोवाइड करेगा सेल। उसमें हम सेल लगाते हैं, वो सेल से चार्जेस आएंगे, उसमें फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रिकल करंट कॉन्स्टिट्यूट होते ही आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो अगर आपने डिफाइन करना है तो सिंपली कहेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर मीन्स एक कंडक्टर में से कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वही आपका इलेक्ट्रिकल करंट होता है। तो सिंपली अगर आपने लिखना है तो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हो गया आई, चार्जेस के लिए हो गया क्यू और टाइम के लिए हो गया टी। तो अगर आपने आई निकालना है तो आप आई कैसे निकालेंगे? आई निकालेंगे आप क्यू ओब्लिक टी। क्यू मतलब चार्जेस, टी मतलब टाइम। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था क्यू चार्जेस कितना होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज और वन इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इसकी अगर जगह पर रख दें तो आई आपका क्या आ जाएगा, एन ई ओब्लिक टी, एन ई अपॉन में टी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ पर भी बेटा बारी आती है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी जो बारी आती है वो ये आती है कि अब हम इसे मीजर कैसे करेंगे। तो बेटा इसको मीजर करने के लिए इसकी भी एसआई यूनिट होती है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इसे हमने दिया है साइंटिस्ट एंड्रे मैरे एम्पियर के ऑनर में। क्यों? क्योंकि वही इसके डिस्कवरर थे। ये एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बताया, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, हमारी दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन हो वो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटीज। सो अगर आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने फॉर्मूला लिखना है 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको क्या बताया, चार्जेस। चार्जेस की एसआई यूनिट होती है कूलाम और नीचे आपका होता है टाइम। तो C अपॉन में S मींस कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं 1 सेकेंड में, दैट कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर। या सिंपल शब्दों में कहें तो जब एक कूलाम चार्जेस किसी भी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर से 1 सेकेंड में फ्लो करें तो ये कहा जाएगा उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो सिंपली आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी क्रॉस सेक्शन, अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये दिस इज नोन एज द क्रॉस सेक्शन। ये देखो ये है और ये है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका ज्यादा है, और दूसरा बनाऊंगी तो देखो ये तीसरे का, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर में से जब एक कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करते हैं तो कहा जाता है इस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा ये 1 एम्पियर तो हमारी छोटी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट्स भी होती हैं और बड़ी यूनिट्स भी होती हैं। छोटी यूनिट्स का बात की जाए तो आपका आ गया मिली एम्पियर। ये लिखा है ना MA का मतलब है मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। और माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर होगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस उसे ही हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट लेते हैं। लेकिन कन्वेंशनली अपनी सुविधा के लिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल करंट की वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ली जाती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे, एट दैट टाइम प्रोटॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं,
तो करंट के जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ली जाएगी। अब किसी भी वायर के अंदर फ्लो कैसे करते हैं, तो ये फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए छोटा सा बॉक्स दिया है मैंने आपको। यहाँ देखिए बेटा, किसी भी सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली 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 पैक होते हैं। जैसे अगर देख लिया जाए तो इस तरह से ये क्लोजली क्लोजली पैक होते हैं सॉलिड के अंदर। आप सभी को सॉलिड का स्ट्रक्चर बताया, क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सॉलिड क्रिस्टल्स के थ्रू वो ट्रेवल कर सकते हैं इफ दे वर इन वैक्यूम, अगर वो वैक्यूम में है। जब हम एक स्टेडी करंट फ्लो कराते हैं किसी भी कंडक्टर में से, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कुछ एक वेलोसिटी से। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मींस कांस्टेंट स्पीड जो कंडक्टर के अंदर है जिससे इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो स्पीड होती है बेटा वो 1.08 मीटर पर सेकेंड होती है। ऐसा इसलिए नहीं है, जो करंट है वो जब इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुंचेंगे तभी चलेगा, तभी आपका बल्ब जलेगा। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो बहुत ही टफ है, वो आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम चार्जेस ऐसे निकालेंगे, करंट ऐसे निकालेंगे, तो एक न्यूमेरिकल की भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। या बेटा जब भी आप करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप गिवन लिख लेना। इसमें आपको करंट कितना दिया गया है, 150 मिली एम्पेयर दिया गया है। तो मिली एम्पेयर को सबसे पहले आप एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 10⁻³ एम्पियर से मल्टीप्लाई करके। फिर टाइम आपको मिनट्स में दिया है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके, 120 आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमने ये किया था I = Q/T। तो अब आपको क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, I × T। तो आपका जितना भी करंट आपका दे रखा है, जितने टाइम में दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आ जाएगा 18 कूलम्स। आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप देख लीजिए किस तरह से हुआ है। अगर नहीं समझ में आएगा देन यू मे आस्क अगेन। सबसे पहले हमने मिली एम्पियर वाले करंट को एम्पियर में कन्वर्ट किया, मिनट वाले टाइम को सेकंड में मल्टीप्लाई किया, फिर चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 18 कूलम। सो 18 कूलम चार्ज इस सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा। ओके, नाउ अब देखिए नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इसे आप जरा ध्यान से देख लीजिए। अब करंट को हम नापेंगे कैसे भाई, इसको मेजर करने के लिए हमारा जो डिवाइस यूज होता है उसे हम अमीटर कहते हैं। अमीटर क्या होता है, सृष्टि डोंट डू द ड्राइंग्स। एक हमारा डिवाइस होता है, इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। इसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है और इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसी भी सर्किट में जब हम लगाएंगे तो सर्किट में हम इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज के लिए देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है तो हम इधर ही लगा देंगे, इसके साथ ही अमीटर को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ओके, फिर लास्ट वाली लाइन आप देखिए, यहाँ पर लिखा है जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल करंट की वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जस्ट अपोजिट ली जाती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल करती है। अब आपका नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट समझने से पहले बेटा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपको ये वायर दे दिया तो इस वायर में करंट तो फ्लो करेगा नहीं, करंट तो फ्लो नहीं करेगा ना। तो अब किसी भी बल्ब को जलाना है, फैन को चलाना है, तो आप उसके लिए क्या अरेंजमेंट करेंगे, तो ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट एक अरेंजमेंट है। ये क्या है, एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, ये सारे के सारे एंड्स हमें जोड़ने पड़ेंगे। जब ये हमारे कंडक्टर के एंड्स जुड़ जाएंगे, साथ में इसमें कंपोनेंट्स आ जाएंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक सेल आ जाए या बैटरी हो जाए। अब सेल क्या होता है बेटा, ये हमारा एक सिंगल सेल कहलाता है। जब हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारी बैटरी बन जाती है। जो हमारा ये लंबे वाला डंडा है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, तो ये हमारी हो गई बैटरी। तो एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें आपका की है ऑन ऑफ करने के लिए,
आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए कोई सेल है और आपका साथ में देखने के लिए उसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने साथ में एक बल्ब लगा दिया है और ये सारा आपने क्लोज्ड कनेक्शन तैयार कर दिया है, तो उसे हम कहेंगे सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ध्यान रखना क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इसके कंपोनेंट्स जो मेन कंपोनेंट्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट देम लेटर, बट द मेन कंपोनेंट्स आर सोर्स ऑफ करंट लाइक बैटरी और सेल, एक बल्ब होगा जो आपको ग्लो करेगा तो पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, एक की या स्विच होगा जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक फ्यूज हम लगा सकते हैं कनेक्टिंग वायर में, जैसे हम प्रॉपरली कनेक्ट कर देंगे तो आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको सिंबल्स के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। अब एक बार आप लोग इसे गो थ्रू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी देन आई विल एक्सप्लेन यू।